हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं कक्षा 6 मल्हार, पार्ट 10 है। परीक्षा इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में। पेज नंबर 112, मेरी समस्या। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाना है। ये प्रश्न दिए हुए हैं आपको, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको चार। इसमें से बताना है इसका उत्तर कौन सा सही है। उस पर आपको स्टार बनाना है, तारा बनाना है। महाराज ने दीवान को ही उसका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? जो महाराज थे उन्होंने सरदार सुजान सिंह जो थे उनको ही अपना उत्तराधिकारी चुनने का। उत्तराधिकारी होता है अपने ही कुर्सी पर बैठाना। अब इस पाठ के में जो हिंदी पढ़ी थी उसमें बताया था कि जो सुजान सिंह थे जो वो बूढ़े हो गए थे, तो वो राजा से कहते थे कि अब मेरे से कार्य नहीं हो पाएगा, तो मुझे इस पद से अब मुक्ति कीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर आप खुद ही अपने लिए अपनी जो जगह है उसके लिए नया उत्तराधिकारी आप चुनेंगे। तो महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? सादगी के कारण, बल के कारण, उदारता के कारण या नीति कुशलता? तो जो उनके अंदर सबसे अच्छा गुण था, नीति कुशलता थी उनके अंदर। इसी वजह से उन्होंने उनको उत्तराधिकारी चुनने का कार्य सौंपा, क्योंकि उनमें सबसे बड़ा गुण था यही। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? जो दीवान साहब थे नौकरी छोड़ने के लिए किस वजह से वो नौकरी छोड़ना चाहते थे? परमात्मा की याद आ गई उन्हें, बदनामी का भय था उन्हें, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना। जो राजकाज संभालने योग्य शक्ति न, मतलब वो बूढ़े हो गए थे काफ़ी, ठीक है। तो इस वजह से वो अब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वो राजकार्य संभाल पाएँ। तो इस वजह से उन्होंने जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी तो उनको अब उनकी शक्ति कम हो रही थी, तो राज का संभालने योग्य शक्ति न रहना, इस वजह से उन्होंने जो ये जॉब थी वो छोड़ना, ये पद छोड़ना चाहा और छोड़ने का निश्चय किया। अब अगला प्रश्न है, ख प्रश्न है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है आपको कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। इसका नीति कुशलता और इसका याला। आपने क्यों चुना है ये बताना है हमें। जो दीवान साहब बड़े ही नीति कुशल व्यक्ति थे, ठीक है, याला उसका पहले हम इसका बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो दीवान साहब बड़े नीति कुशल व्यक्ति थे, 40 वर्षों तक दीवानी संभालते हुए। जो दीवान साहब थे उन्होंने 40 वर्ष तक दीवानी संभाली थी। अपना जो पद है, पद का नाम है दीवानी, ठीक है। दीवान साहब इसलिए कहते थे उन्होंने राज्य और राज्य के दीन बंधुओं की सेवा ईमानदारी, वफादारी और निष्ठावान होकर की थी, ठीक है। इस वजह से ये नीति कुशल माना गया है। और ये है अगला, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, मतलब इसका हमने ये क्यों चुना है अब तक, ये इसलिए चुना है। दीवान साहब एक ख्याति थे, वे इसे बचाए रखना चाहते थे। उन्हें 40 साल तक राजकाज संभाला था, अब वे बूढ़े हो गए थे, इस पद को संभालने की शक्ति न रही। वे नहीं चाहते थे कि दीवान पद पर रहते हुए उनसे कोई ऐसी भूल हो जाए जिससे उनकी बदनामी हो। तो जो दीवान साहब थे उनकी 40 वर्ष तक उन्होंने जो पद संभाला था अपना, पर अब जो बुढ़ापे के कारण ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलती हो जाए और मेरा नाम बदनाम हो जाए, तो इस वजह से वे राजकार्य छोड़ना चाहते थे। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न है शीर्षक से, पेज नंबर 112, इसी का। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद्र ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखना है आपको।
किसका उत्तर है। इस कहानी का केंद्र बिंदु परीक्षा है, इसलिए यह शीर्षक रखा गया है। तो जो हमने ये कहानी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें परीक्षा हुई है इस पद के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस पाठ का नाम परीक्षा रखा गया है। अब इसका हमने उत्तर कारण बताने हैं। परीक्षा के लिए प्रसिद्ध पत्रों के में इस पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। परीक्षा के लिए प्रसिद्ध पत्रों में इस पद के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें परीक्षा की शर्तें बताई गई। दूसरा है, विभिन्न राज्यों के सैकड़ों आदमी परीक्षा देने के लिए अधिकतर रेलगाड़ी से आए। वे रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के पोशाक और पोशाकों तथा सज धज की परीक्षा देने आए थे। तीसरा है, परीक्षा देने आए लोगों के लिए 1 महीने के लिए उनके आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया था। परीक्षा देने आए लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अपने रूप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब कारण है। अब अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आचरण की परख देंगे। क्या नाम देंगे? आचरण की परख। क्योंकि जो इसमें जो पद के लिए परीक्षा के लिए लोगों को बुलाया गया था, विज्ञापन दिया गया था, तो उनको 1 महीने के लिए इसलिए रखा गया था कि वो उनके आचरण को देख सकें, वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो इसलिए हम इसका नाम आचरण की परख भी रख सकते हैं। राज्य के दीवानी पद के लिए ऐसे आदमी की परख करनी थी जो वीर साहसी हो, उसका आत्मबल कभी न डगमगाए, वह वीरता के साथ समान रहे, उसके हृदय से उदार हो, उसका है जो हृदय वो उदार हो और गरीबों को कभी न सताए, उसका संकल्प इतना दृढ़ हो कि वह बुद्धि से कभी विचलित न होने दे। मतलब उसका संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए, हृदय से इतना दृढ़ व्यक्ति होना चाहिए कि वह कभी विचलित ना हो, ठीक है, उसका मन ना भटके। चाहे वह धोखा ही क्यों ना खा जाए, वह दया और धर्म से कभी पीछे ना हटे। इन्हीं आचरण का आधार पर ही दीवान का चुनाव होना था, इसलिए हमने यह नाम सोचा। अगला पेज है हमारा 113, सोच विचार के लिए। प्रश्न है क, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, मतलब कौन से प्रयास किए, कौन से कार्य किए। जो नौकरी की चाह में लोग आए थे उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए देर रात तक सोने वाले सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलने लगते। अपने आचरण और दिनचर्या में बदलाव किया उन्होंने अपने गुणों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। जिन्हें किताब से घृणा थी वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने लगे, पढ़ते हुए दिखते थे। उन्होंने अपने गुण के विपरीत दिखावापूर्ण व्यवहार किया। जो अपने घर में नौकरों की नाम से जो व्यक्ति जो थे अपने घर में नौकरों की नाक में दम कर रखते थे, वे यहाँ नौकरों से आजकल आप और जनाब संबोधित करके बात करते थे। तो ये सब जो बदलाव हैं, जो भी नौकरी पाने वहाँ पे लोग आए थे उन्होंने अपने अंदर किए थे। प्रश्न को है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई। किसान को खिलाड़ी की सूरत देखते ही निम्नलिखित बातें पता चल गईं। किसान काफ़ी देर से नाला पार नहीं कर पा रहा है। किसान को नाला पार करने के लिए मदद की ज़रूरत है। किसान लोगों से मदद मांगने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो ये सब बातें किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को ज्ञात हो गई थी कि किसान नाला पार नहीं कर पा रहा है।
और जिन किसान को नाला पार करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है और किसान लोगों से मदद मांगने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। प्रश्न ग है, मगर इन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किनकी आँखों में सत्कार और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी, क्यों? राज दरबार में राज्य में के समृद्ध लोगों और राज के कर्मचारियों में नए दीवान के प्रति सत्कार था। तो जो राज दरबार के समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग, धनवान लोग, अच्छे जो होते हैं, ऊंचे दबके के लोग होते हैं, उनके मन में, और जो राजकीय कर्मचारी थे उनके मन में दीवान जो था, जिसको नया दीवान बनाया गया था, उसके प्रति सत्कार था, क्योंकि उन्हें नए दीवान जानकीनाथ के अधीन कार्य करना था। जबकि दूर दूर से आए प्रतिभागियों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि उनका चयन नहीं हो पाया था। और बल्कि जो उनके साथ और भी काफ़ी सारे लोग आए थे दूर दूर से, पर उनका चयन नहीं हो पाया, उनको नहीं चुना था इस पद के लिए, इस दीवान के पद के लिए, तो इस वजह से उनके आंखों में ईर्ष्या थी। अगला प्रश्न है, खोजबीन। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। ये बात क्यों कही गई है? यह वाकई युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसी वाक्य से वह भाग गया। यह आवाज़ और चेहरा मोहरा सुजान सिंह से मिलता जुलता है। तो जब जैसे उसने ये बात करी तो वैसे वह पहचान गया। उसे शंका हुई कि हाँ, यही जो किसान है ये सुजान सिंह है। इस वजह से जो किसान की असलियत वह पहचान गया युवक। अगला प्रश्न है, नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे? जो किसान और जो लोग आए थे, कितने सारे लोग आए थे नौकरी के लिए, वो किसी भी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये बात इसका प्रश्न का उत्तर में बताना है। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अच्छे रूप को दिखाने की कोशिश करता था। जितने भी लोग आए थे वहाँ पे, वो अपने जो वो थे उससे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर जो थे वो 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए और उषा का दर्शन करते हुए दिखते थे। मिस्टर द से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन आज वे सज्जन लोग की तरह आप करके लोगों से बात करते थे, जो नौकर जो होते हैं वहाँ के। ठीक है, और जिन लोगों को किताबों में रुचि नहीं थी, किताबों से घृणा करते थे, वो भी आजकल किताबों में डूबे रहते थे, ग्रंथों को पढ़ते रहते थे। तो इन सब बातों से यह लगता है कि वो जो लोग थे सब तरह के प्रयास कर रहे थे नौकरी पाने के लिए। मतलब जिस तरीके के वो थे उस तरीके से बिल्कुल उल्टा वो लोगों को दिखा रहे थे कि वो कितने अच्छे हैं, समय से उठते हैं कि और लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं। जो नीचे दबके के लोग हैं, नौकर चाकर हैं, उनसे, चाहे वो अपने घर पे गंदा व्यवहार करते हैं उनसे। ये सब प्रयास वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर रहे थे। यह हमारा मन के भाव, जो इसका भावों के नाम बताने हैं, भावों का नाम इस पाठ से लेके हमें बताने हैं। तो ईर्ष्या, सहानुभूति, बुद्धि, उत्साह, निराशा, सदाचार, नर्मता। अब मिलान करने इसके विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द। आना का क्या होगा? जाना। गुण, अवगुण, आदर, अनादर, स्वस्थ, अस्वस्थ, कम, अधिक, दयालु, निर्दयी, योग्य, अयोग्य, हार, जीत, आशा, निराशा। तो इसी प्रश्न के संग हमारे लेसन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छे से समझ में आ गया हो मेरा वीडियो, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस लेसन के सारे जो 1 से लेकर ये 10वां पार्ट है, 1 से लेकर 9th 10th लेसन तक पूरे क्वेश्चन आंसर और
पाठों की हिंदी अच्छे से समझाई गई है, क्वेश्चन समझाए गए हैं। तो वीडियो और शॉर्ट्स दोनों मेरे चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में, चैनल का नाम है, उस पर अपलोड है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। और संस्कृत क्लास के भी संस्कृत 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी लेसन मेरे चैनल पे हैं, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।